हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस लवर। आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं? हमारे पास 5 तरह की केमिकल रिएक्शन होती हैं। फर्स्ट होती है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट कौन सी थी हमारे पास? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उसको चलिए एक एक्टिविटी से समझते हैं। मान लिया हमारे पास ये एक बीकर है, ठीक है, और इसके अंदर ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है ये हमारे पास? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaO। ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस बीकर के अंदर जब हम वाटर ऐड करेंगे, अब हमने इसके अंदर क्या कर दिया? वाटर ऐड कर दिया। दूसरे कलर से दिखाते हैं वाटर। ठीक है, मान लिया हमने ये इसको वाटर दिखाया, तो हमें क्या फील होगा? जब हम इस बीकर को टच करेंगे ना, तो हमें ये बीकर गर्म फील होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या रिएक्शन हो रही है हमारे पास? कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, ये सॉलिड फॉर्म में था हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, इसके अंदर हमने क्या डाला? वाटर डाला। ये क्या था हमारे पास? लिक्विड फॉर्म में। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो होता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में, क्योंकि वाटर के अंदर है ना ये हमारे पास, तो ये एक्वस फॉर्म में। और साथ में क्या निकली है हमारे पास? ये बीकर गर्म हुआ है, तो इसका मतलब क्या कि कुछ ना कुछ हमारे पास हीट रिलीज हुई है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इससे हमें क्या दिखता है कि हमारे पास दो रिएक्टेंट थे, उन दोनों ने कंबाइन होके हमारे पास एक प्रोडक्ट दिया। एक रिएक्टेंट ये था, एक रिएक्टेंट ये था, और इन दोनों ने कंबाइन होके हमारे पास एक हमें प्रोडक्ट दिया। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? ये इसकी डेफिनेशन है, सच ए रिएक्शन इन विच एक सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बने, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो वो होती है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या है हमारे पास दूसरी डेफिनेशन? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, उसको भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हमारे पास? जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, एक तो हमने वो लास्ट में देखा था। अब सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास बर्निंग ऑफ कोल। इसकी रिएक्शन क्या होती है हमारे पास? जब कार्बन हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ठीक है, इसके अंदर क्या था हमारे पास? वही दो रिएक्टेंट थे, उनसे हमें एक प्रोडक्ट मिला है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं वाटर के फॉर्मेशन। उसके लिए क्या रिएक्शन होती है हमारे पास? जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन करते हैं, तब हमारे पास क्या मिलता है? वाटर। ठीक है, ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे। ठीक है, अब हमारे पास जैसे कुछ जो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन थी, ये बीकर हमारे पास गर्म हो गया था, तो कुछ ना कुछ हीट रिलीज हुई थी। तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के साथ साथ कुछ ना कुछ हीट रिलीज हो, उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं इसको ऐसे याद करती हूँ, जैसे ये एक्सो है, एग्जिट का क्या मतलब होता है? निकलना। तो बस वहाँ से एग्जिट से निकलना और एक्सो से
हीट का रिलीज होना। ठीक है, अब जो हमारे पास इसका एग्जांपल में आप ये वाली इक्वेशन लिख ही सकते हो। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब हमने वाटर डाला तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और साथ में कुछ ना कुछ हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, अब हमारे पास जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, क्या आपको पता है, वो भी हमारे पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, अब हम सबको सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की नीड होती है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से। जो खाना खाते हैं हम, उससे हमें वो एनर्जी मिलती है। और जब डाइजेशन होता है तो हमारे पास ये जो फूड है हमारे पास ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे सब्सटेंसेस के अंदर। अब हमें पता है कि जितने भी हम, जैसे हमारे पास राइस है, पोटैटोज हैं, और ब्रेड है, इन सब में हमारे पास क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इन सब के पास क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और अब ये क्या होता है, जब ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में ग्लूकोज की फॉर्म में टूट जाते हैं। ठीक है, और फिर ये ग्लूकोज है जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, अब इस प्रोसेस के अंदर भी हमें क्या मिली, लास्ट में एनर्जी रिलीज हुई है, तो वो क्या हो गया हमारे पास, इसलिए रेस्पिरेशन क्या है हमारे पास, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है हमारे पास, नेक्स्ट टाइप है रिएक्शन का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक बॉइलिंग ट्यूब ली, एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इसको भी समझते हैं हम पहले। ठीक है, जैसे हमने एक, पहले ये बर्नर है, ये हमारे पास कोई बॉइलिंग ट्यूब है, ये हमारे पास बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हमारे पास है फेरस सल्फेट क्रिस्टल। क्या है इसके अंदर हमारे पास, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। और जब हम इसको हीट करेंगे, और ये हमारे पास किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब हम जब इसको हीट करेंगे, इस बॉइलिंग ट्यूब को, ये क्या थी हमारे पास, बॉइलिंग ट्यूब, जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, जो ये फेरस सल्फेट है इसका कलर चेंज हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास हमें क्या मिलेगा, गैस निकलेगी यहाँ से बाहर में, और वो कौन कौन सी गैसेज होंगी हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड होगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब इसको हम केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Fe2 FeSO4 और 7H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल जाते हैं, और उसकी वजह से ही हमारे उसके अंदर कलर का चेंज आता है। ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं तो जो वाटर है निकल जाता है। ठीक है, और कलर का चेंज आता है, और हमारे पास कलर का चेंज आता है। ठीक है, अब इस कंप्लीट को इसको हम रिएक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास फेरस सल्फेट था, फेरस सल्फेट था हमारे पास, उसको जब हम, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, जब और जिसको हमने हीट किया, ये हमारे पास हीट की नोटेशन होती है। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट मिला फेरिक ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, ये भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। इसको मैं रफ कर देती हूँ।
और साथ में मैंने कौन सी गैसेस बताई थी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाती हैं। ठीक है हमारे पास। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, इसके अंदर क्या हुआ, हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट था, वो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकल गया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन्स टू गिव ए सिंपलर प्रोडक्ट, कि हमारे पास एक ही रिएक्टेंट था, वो ब्रेक हो गया और उसने हमारे पास प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा हो सकता है, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है, जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इसको कार्बन ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, क्विक लाइम, और कैल्शियम कार्बोनेट का क्या नाम है हमारे पास दूसरा, लाइमस्टोन। इस रिएक्शन का यूज़ हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, एक एग्जांपल हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का। ठीक है, अब जैसे ये रिएक्शन हमारे पास किसकी प्रेजेंस में हो रही है, हीट की प्रेजेंस में, तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो उसको बोलते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये उसकी डेफिनेशन है, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसका कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हमने ना एक चाइना डिश के अंदर हमने ना यहाँ पे रख दिया सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखा हमने। ठीक है, ये है हमारे पास सन। तो जब वो इसके ऊपर गिरेगी तो क्या होगा, हमारे पास जो सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है हमारे पास वाइट, जब सनलाइट इसके ऊपर गिरेगी ना तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा ग्रे कलर में। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई है। और ये ग्रे कलर किसकी वजह से आता है, जब हमारे पास AgCl टूट जाता है Ag और क्लोराइड के अंदर। ठीक है, इसके अंदर भी क्या हुआ हमारे पास, हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन लिखते हैं। हमारे पास क्या था, AgCl था, हमारे पास था सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, उसको हमने सनलाइट दी, ये सॉलिड फॉर्म में था, सनलाइट की प्रेजेंस में, की प्रेजेंस में वो हमारे पास ब्रेक हो गया सिल्वर और क्लोराइड के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास गैसियस फॉर्म में होगा, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, होएगा। ठीक है, तो इस टेक्निक का यूज़ हम जनरली, इस रिएक्शन का यूज़ हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ होता है इस रिएक्शन का, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं उन सब को रिएक्शन करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिन रिएक्शंस के अंदर हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो उनको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसके एग्जांपल हमने जैसे पीछे किया था कैल्शियम कार्बोनेट वाला। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तभी हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 आता है। और जो हमने सिल्वर क्लोराइड वाला किया था उसको हम जब सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं, हमारे पास ये भी तो हमने हीट ही दी है इसको, तो वो हमारे पास सिल्वर और क्लोराइड की फॉर्म में आ जाता है। ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट कौन सी थी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर पहले हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। हमने ना
3 आयरन की नेल ली, जो लोहे की कील होती है ना, उनको बोलते हैं आयरन नेल, सॉरी। ठीक है, उनमें से हमने एक तो ले ली रेफरेंस के लिए, ठीक है, एक को तो हमने रखा है एज इट इज, ठीक है। 2 को लिया हमने और उनको हमने रख दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का यहाँ पे कलर कैसा है, डार्क है, ठीक। और उसको इन जो 2 आयरन नेल हैं, इनको एक थ्रेड की हेल्प से हमने इस कॉपर सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, ठीक है। जब हम इसको 20 मिनट के बाद इन नेल्स को बाहर निकालेंगे तो हमें इस तरीके का कुछ दिखाई देगा। जो हमारे पास, ये तो हमारे पास जो हमने एक नेल अलग से निकाली थी, ये तो वो है, और ये वो वाली नेल है जिसको हमने 20 मिनट तक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाला था। इसका कलर चेंज हो गया ना, ये तो हमारे पास शाइनी फॉर्म में है, इसका कलर हो गया स्लाइटली ब्राउन कलर, ठीक है। और अब देखते हैं कि सॉल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। स्टार्टिंग में हमारे पास ये था, और जब हमने उसको निकाल लिया तो हमारे पास उसका कलर भी फेड हो गया। ये तो हमारे पास डार्क था, और फिर बाद में हमारे पास कैसा हो गया, लाइट कलर, ठीक है। तो हमारे पास, तो हम इसको रिएक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास आयरन था, सॉलिड फॉर्म में ही होगी ये जो आयरन नेल्स है, फिर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने इसको डिप किया, ये क्या था, सॉल्यूशन था हमारे पास, तो एक्वस आएगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना, आयरन सल्फेट, ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया हमारे पास इसका, और साथ में हमारे पास कॉपर सॉलिड फॉर्म में रह गया। इसके अंदर क्या हुआ कि जो आयरन है उसने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, क्योंकि जो हमारे पास आयरन है ना, ये मोर रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर, ठीक है। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो आयरन की जगह क्या, कॉपर की जगह क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे आयरन आ गया, ठीक है। अब ऐसे इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम, इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। कौन से हैं हमारे पास वो, जैसे अगर हमारे पास ये है जिंक है सॉलिड फॉर्म में, और सॉल्यूशन ले लिया हमने, उसको फिर से डिप कराया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और बाहर निकल गया हमारे पास कॉपर सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हमारे पास, जैसे लेड है वही सॉलिड फॉर्म में, इसको भी हमने डिप किया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, ये फिर से सॉल्यूशन है तो एक्वस आएगा हमारे पास, नहीं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन नहीं लेंगे हम यहाँ पे लेंगे कॉपर क्लोराइड का, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। इसके अंदर भी क्या होएगा, जो लेड है वो भी रिप्लेस कर देगा हमारे पास कॉपर को, ये हमारे पास एक्वस में आएगा, ठीक है, और साथ में निकल गया हमारे पास कॉपर सॉलिड फॉर्म। इनके अंदर भी जो जिंक और जो लेड हैं वो भी हमारे पास, जिंक और लेड ये भी हमारे पास मोर रिएक्टिव हैं कॉपर के कंपैरिजन में, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि इसको डिस्प्लेस कर दिया, एक मेटल ने दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इस रिएक्शंस को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सी है हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको भी हम एक एक्टिविटी से समझते हैं, जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, 2 टेस्ट ट्यूब ली हमने यहाँ पे, ठीक है, ये ए यहाँ पे बी, इसके अंदर तो हमने डाल दिया 3 ml सोडियम सल्फेट, ठीक है, और इसके अंदर डाल दिया हमने वैसे 3 ml बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे ना, तो हमारे पास, जब हम इसको इसमें डालेंगे तो हमारे पास क्या होएगा, तो हमारे पास इस टेस्ट ट्यूब में नीचे एक
वाइट कलर का सॉलिड सा इनसोल्युबल पार्ट रह जाएगा, एक वाइट सब्सटेंस मिलेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। और साथ में ये लिक्विड तो है ही हमारे पास, वाइट सब्सटेंस आएगा। ये हमारे पास क्या है, इनसोल्युबल है वाटर के अंदर, ठीक है, इनसोल्युबल इन वाटर। जो ये सब्सटेंस निकला है इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। और इसकी प्रोसेस को बोलते हैं हम, जब हमारे पास इसका, चलिए प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन लिखिए प्रेसिपिटेशन की, एनी दैट रिएक्शन produce a any that reaction produced a precipitate is known as precipitation reaction. Can be called precipitation reaction. जहाँ पे हमारे पास प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके हमारे पास, जैसे अब जो हमने यहाँ पे लास्ट रिएक्शन की थी, इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये लिख लिया होगा आपने प्रेसिपिटेशन की, इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो उसको हम रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक तो था हमारे पास सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन, एक था हमारे पास बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। हमने जब इन दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास एक वाइट कलर का कंपाउंड बना था, बेरियम सल्फेट है वो, जो वाइट कलर का फॉर्म बना था, मतलब ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में हो गया। ये दोनों तो हमें पता है ना कि एक्वस में है। और साथ में हमारे पास क्या बना था, सोडियम क्लोराइड, ये हमारे पास क्या था सॉल्यूशन के अंदर। जो हमारे पास ये बेरियम सल्फेट बना है, ये हमारे पास बना है बेरियम 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयन से। इन दो आयन से मिलकर हमारे पास ये बेरियम सल्फेट बना है। तो हम डबल डिस्प्लेसमेंट की क्या रिएक्शन लिख सकते हैं, जहाँ पे ये हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन है, such reaction in which there is an exchange of ion between the reactants are called double displacement reaction। मतलब कि जहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो, उस रिएक्शन को बोलेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके लिए भी हम पहले एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। जैसे हमने एक चाइना डिश ली और उसके अंदर हमने रखा कॉपर पाउडर, यहाँ पे हमारे पास जो ये है, एक मिनट, हमने यहाँ पे रखा कॉपर पाउडर, ठीक है। जब हम इसको एक बर्नर पे हीट करते हैं, ये हमारे पास बर्नर, ठीक है, और ये है हमारे पास वॉच, वायर वॉच, वायर गोश, ठीक है। ये हमारे पास एक छलनी की तरह होती है, पतली सी, ठीक है। और ये है हमारे पास चाइना डिश, वाइट कलर की होती है ये कटोरी सी, ठीक है। जब हमने इसको हीट किया तो जो एक नॉर्मल कॉपर पाउडर का कलर होता है हमारे पास ब्राउन, और जब हमने इसको हीट किया थोड़ी देर के लिए
तो ये कॉपर पाउडर हमारे पास ब्लैक कलर का हो गया। अब ये कॉपर हमारे पास ब्लैक कलर का क्यों हुआ? क्योंकि इसने जो कॉपर है हमारे पास, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली और हमारे पास हीट तो हम उसको दे ही रहे हैं, तो और हमारे पास बन गया कॉपर ऑक्साइड। ये हमारे पास ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इसने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, अगर हम इस पे नाम तो लिख लिया ना आपने, जो ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड आया है, इसके हम फर्दर इसमें से H2 गैस पास करवा दें तो हमारे पास कॉपर वापस मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक रिवर्स प्रोसेस होगी इसकी। ठीक है, ये ब्लैक से हमारे पास जो कॉपर ऑक्साइड होता है, ये तो हो गया हमारे पास ब्लैक कलर का, ये फिर से हमारे पास ब्राउन कलर के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं रिएक्शन की फॉर्म में? स्टार्टिंग में क्या हुआ, हमारे पास कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और हमारे पास बन गया कॉपर ऑक्साइड। फिर हमने फर्दर कॉपर ऑक्साइड को पास करवाई H2, तो हमें क्या मिल गया? कॉपर, और साथ में मिल गया हमारे पास H2O। अब इसके अंदर देखो, कॉपर के पास क्या है हमारे पास? यहाँ पे ऑक्सीजन है। इसने यहाँ पे क्या किया? ऑक्सीजन का लूज कर दिया। जहाँ पे ऑक्सीजन का लूज होता है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी? जिस रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन का लूज होता है वो होता है हमारे पास रिड्यूस्ड, रिडक्शन होता है हमारे पास। ठीक है, और जहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हुआ है, मतलब जिसने ऑक्सीजन ली है जिस रिएक्टेंट ने, उसको होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखिए हम एक एक इनके डेफिनेशन देखते हैं। और जैसे इस रिएक्शन में दोनों में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, तो इस कंप्लीट रिएक्शन को बोलेंगे हम या तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर हम इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं क्या करके। इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन को तो ले और हाइड्रोजन को दे रिएक्शन के दौरान, तो वो हो गए हमारे पास ऑक्सीडाइज। आप ऐसे याद रख सकते हो। एक मिनट इनकी और डेफिनेशन देखते हैं। इफ ए सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन और गेन करे हाइड्रोजन को, मतलब ऑक्सीजन को तो दे दे और हाइड्रोजन को ले ले रिएक्शन के अंदर, तो वो कहलाएगी हमारे पास रिड्यूस। और जहाँ पे एक रिएक्टेंट तो ऑक्सीडाइज हो और दूसरा रिड्यूस हो जाए, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे ऑक्सीडाइज के अंदर क्या है हमारे पास, इस O से याद रख सकते हो कि इसने ऑक्सीजन ली है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन का तो इसके अपोजिट ही है, तो जहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो वो होगा हमारे पास ऑक्सीडाइज। अगर इसने ऑक्सीजन लिया तो ये क्या करेगा? लॉस करेगा हाइड्रोजन का। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हमारे पास कोई ऐसे एग्जाम्पल है डेली लाइफ में जिनके अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हो? तो हाँ, फर्स्ट है हमारे पास कोरोजन। जैसे हमारे पास कोई भी नया आयरन का कोई भी चीज़, आयरन की जो नई चीज़ होती है वो तो क्या करती है? शाइन करती है हमारे पास, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर है ना, जैसे ये हमारे पास कुछ आयरन का है, तो उसके कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर यहाँ पे ऐसे ब्राउन ब्राउन सा, रेडिश ब्राउन सा कुछ मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम कि आयरन की रस्टिंग हो गया, मतलब कि आयरन के ऊपर जंग लग गया है। ठीक है, क्या कोई दूसरी मेटल भी है जो हमारे पास कोरोजन शो करती है? हाँ, सिल्वर हो गया हमारे पास और हमारे पास हो गया कॉपर। सिल्वर के ऊपर जो कोटिंग होती, इस जो ये हमारे पास ब्राउन ब्राउन है, ये इसके ऊपर कोटिंग होगी ना, एक मिनट, ये हमारे पास इसके ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग होगी। तो ऐसे सिल्वर के ऊपर तो होती है ब्लैक कलर की कोटिंग जब उसका कोरोजन होता है, और कॉपर के ऊपर होती है हमारे पास ग्रीन कलर की कोटिंग।
ठीक है, ये हमारे पास था कोरोजन। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि कोरोजन हो गया। हमारे पास जैसे भी जितने भी मेटल्स हैं, इसकी हम डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? व्हेन ए मेटल अटैक बाय substances around it कौन कौन से सब्सटेंसेस, जैसे सच एज मॉइस्चर हो गया और एसिड्स हो गए एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे और मेटल। इट इज सेड टू बी, जब एक मेटल के ऊपर उसके आसपास के जैसे मॉइस्चर हो गया और एसिड अटैक, एसिड है ये, अटैक कर दें एक मेटल के ऊपर, तो उसको बोलते हैं हम कि उसका कोरोड हो गया है, कि वो कोरोड हो गई है वो मेटल। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? कोरोजन। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम कोरोजन। ठीक है, अब इसको हम, जैसे हमारे पास इतनी सारी, एक मिनट इसको लिख लेना है डेफिनेशन में, इसको इरेज कर देते हैं एक बार। जितने भी हमारे पास, हमें पता है कि हर साल पता नहीं कितना सारा मनी वेस्ट करते हैं हम, जो हमारे पास जो आयरन की डैमेज्ड आयरन है उसको रिप्लेस करने के लिए हर साल। तो ये हमारे पास बहुत बड़ी मुश्किल है आज के टाइम में, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास बहुत सारा पैसा खराब हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास डेली लाइफ का एग्जांपल है रेंसिडिटी। जब हमारे पास कोई भी फैट है या फिर कोई भी ऑयल है, जब वो हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, तो उसका जो टेस्ट है और जो उसकी स्मेल है, जो उसका टेस्ट है और जो उसकी स्मेल है, वो हमारे पास क्या हो जाती है? एक मिनट, जो उसकी स्मेल है और जो उसका टेस्ट है वो हमारे पास चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बचाएं कि हमारी चीज़ें खराब ना हो जिनके अंदर फैट और ऑयल हो? तो उसके लिए उस फूड के अंदर हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो फूड खराब नहीं होता। ठीक है, या फिर उसको हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख दें उस फूड को। ठीक है, तभी हमारे पास रेंसिडिटी नहीं होगी। ठीक है, ये था हमारे पास कि कौन कितने तरह की केमिकल रिएक्शन होती हैं। अब जो हमारी जो लास्ट वीडियो में जो रिएक्शंस दी थी ना मैंने बैलेंस करने के लिए, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।